हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं और 29 को आपका टेस्ट भी है। उम्मीद करूंगा उसकी आप तैयारी कर रहे हो। साथ साथ कुछ रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ आप भी रिवीजन कर रहे होंगे। उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा कुछ ही कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं, इसका फिगर भी हमें गिवन है तो मैं इस फिगर को बना लेता हूं ताकि इसकी स्टेटमेंट जब पढ़े तो ये चीजें समझ आए हमें। तो कुछ फिगर इसका अजीब सा ही है, देखने में ये लगा है, बाकी तो आप इसको और करेंगे तब भी जाके क्लियर होगा। कुछ ऐसा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। ए बी सी डी पी क्यू आर, ये कुछ हमें गिवन है बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ रहा है और साफ ही दिखाई दे रहा है बेटा। ओके, तो बोला गया है कि द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। कहता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसकी ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया कहां तक, कोई पी पॉइंट तक। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए बी को कहां तक अपन लेंगे, पी तक लेंगे, जैसा कि बताया। ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी प्रोड्यूस एट क्या। एक लाइन है जो इस सीपी के पैरेलल है और ए को बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, क्यू तक बढ़ाया गया। ठीक है बेटा, सॉरी सीबी को। एक लाइन है जो ए से खींची गई है और वो लाइन क्यू पे मिल रही है। क्यू कहां है, एक सीबी लाइन को प्रोड्यूस किया गया क्यू तक, और ये जो है वो इसके पैरेलल है। तो एक तो हमें ये चीज समझ आई है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी। एक ये समझ आइए कि सीपी जो है वो ए क्यू के पैरेलल है। ठीक है बेटा। देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। पी बी क्यू आर, अच्छा ये भी एक पैरेललोग्राम है बेटा। तो ये भी हमें गिवन है कि पी बी क्यू आर इज पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा। अब कहता है तो शो करके दिखाओ। क्या शो करके दिखाना, देखो बेटा। एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसका एरिया इक्वल होगा पी बी क्या हुआ। तो ये हमें शो करके दिखाना है। ओके बेटा, अब इसने एक हिंट दे रखा है कि ज्वाइन ए सी और पी क्यू, बाद में कंपेयर करना ए सी क्यू और ए पी क्यू को। कहता है ए सी को ज्वाइन कर लो। लो बेटा, जैसे इसने कहा मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक हिंट दे रहा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता, आपको बताया है। और पी क्यू को भी ज्वाइन कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है बेटा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू कर लिए बेटा। अब ये बोला कि आप कंपेयर करो एरिया ऑफ ए सी क्यू। ए सी क्यू दिखाई दे रहा है बेटा, और क्या है ए पी क्यू। ए पी क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल का कहता है एरिया कंपेयर करो। इससे क्या बात होगी, उससे आप आगे बढ़ेंगे और शायद ये हमें शो करने में काम आने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आ गई है। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो की क्वालिटी बेटा। ओके, तो अब आप देखते हैं आगे क्या करना है। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैं इसने जैसे कहा कि ए सी क्यू और ए पी क्यू को कंपेयर करो इनका एरिया। अब मैं जैसे इसको देख रहा हूं कि जो ए सी क्यू है और जो ए पी क्यू है, एक तो दोनों का बेस है वो ए क्यू है, और एक दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, क्योंकि ए क्यू सी पी पैरेलल है, गिवन है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ए पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में आए अपन, तो द ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ए पी क्यू हैविंग सेम बेस, सेम बेस है दोनों का ए क्यू, एंड सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है बेटा। सेम पैरेलल्स कौन, ए क्यू इज पैरेलल टू सी पी।
तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। देन बेटा क्या होगा, जो एरिया ऑफ ए पी क्यू है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए सी क्यू। आप इधर लिख रहे हैं ए सी क्यू एरिया ऑफ ए पी क्यू, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर उधर लिखने से, दोनों का एरिया इक्वल होगा बेटा। अब वही बात, हमें तो प्रूव तो कुछ और ही करके दिखाना है। आप ध्यान से देखो, ए सी क्यू और ए पी क्यू, अब ऐसा करो दोनों साइड आप ए बी क्यू माइनस कर दो, ये मेरे को लग रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, इससे कोई बात बनेगी। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड एरिया ऑफ ए पी क्यू, ए बी क्यू सॉरी ए बी क्यू, जो ए बी का क्यू का एरिया है वो माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ ए सी क्यू में से माइनस किया एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू में माइनस किया एरिया ऑफ ए बी क्यू। तो दोनों तरफ एक जैसी चीज माइनस करने से मैथमेटिकल कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, तो ए सी क्यू में से अपन ने माइनस कर दिया ए बी क्यू, तो हमारा बच गया ए बी सी बच गया, इतना इतना एरिया बच गया, तो एरिया ऑफ ए सी बी। इसी तरह ए पी क्यू में से अपन ने माइनस कर दिया ए बी क्यू, तो हमारा बच गया पी बी क्यू। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ पी बी क्यू। ओके, पर वही बात, हमें ये थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो प्रूव ये करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो बेटा। ओके, तो जो ए सी बी है बेटा और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए से डायगोनल है, तो उस डायगोनल इस एरिया को आधा कर दिया, तो ये जो एरिया है ए बी सी वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का आधा एरिया है। ये जो एरिया है वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का कौन सा एरिया बेटा, आधा एरिया। इसी तरह जो पी बी क्यू है, पी बी क्यू वो भी तो पी बी क्यू और एक पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है। एक बात शायद आपको पता होगी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है उससे उसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं, ट्रायंगल बन जाते हैं, उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो इस पी बी क्यू ने भी इस पी बी क्यू आर का आधा एरिया कर दिया, तो ये भी आधा एरिया हो गया पी बी क्यू आर का। तो आपको पता है 2 से तो 2 कट ही जाना, क्योंकि डिवाइड में पड़ा, इधर आके मल्टी में आएगा। तो कुल मिला के क्या बच गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था बेटा? बिल्कुल हमें यही प्रूव करके दिखाना था। इजी सा एक क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह पूरी डिटेल में आप इसको देख रहे हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया ही समझ आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। अब आप आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की क्या स्टेटमेंट है बेटा, उसको मैं चेक कर लेता हूं। बोला गया डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD is parallel with AB is parallel to DC intersect each other at O। एक इतना समझ आया बेटा कि ABCD जो है ना एक ट्रेपेजियम है, और जिसमें जो AB है वो पैरेलल है CD के, और इसके जो डायगोनल है O पे कट करते हैं। तो गिवन ये हो गया कि AB is parallel to DC। ठीक है बेटा, इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये समझ आ रहा है। और प्रूव क्या करके दिखाना है ये भी लिख लेना आप, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक बेटा, और प्रूव करके दिखाना है जो एरिया ऑफ AOD है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC। ये आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। AOD और BOC इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करके, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC में आता हूं। गलत, ठीक है, ADC में आओ बेटा।
ए डी सी में और बी डी सी में, एंड ट्रायंगल बी डी सी में आओ। आए बेटा, ए डी सी और बी डी सी को ध्यान से देखो, दोनों का बेस है वो सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो वी सी दैट द ट्रायंगल ADC and BDC having सेम बेस, दोनों का जो बेस है वो सेम है, कौन है बेटा, DC, एंड सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है बेटा। और पैरेलल कौन, DC और AB आपस में पैरेलल है। तो दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ADC इक्वल होगा एरिया ऑफ BDC। मानते हो बेटा? ओके। अब ADC का एरिया और BDC का एरिया इक्वल हो गया, पर तो हमें तो कुछ और ही करना था। तो दोनों में आप ऐसा करो, ये जो DOC है वो कॉमन आ रहा है, वो माइनस कर देता हूं। तो सबट्रैक्ट बोथ साइड एरिया ऑफ DOC। ओके बेटा, तो देखो इससे क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC माइनस एरिया ऑफ DOC। दोनों तरफ माइनस किया तो वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, कोई गलत नहीं है बेटा। तो ADC में DOC माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ AOD बचेगा बेटा। इसी तरह BDC में DOC माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ BOC। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करना था, और जो कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ भी बढ़िया आएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बेटा क्या खास बात है। फिगर दे रखा बेटा, तो मैं फिगर को बना लेता हूं। ABCF ED, नहीं ये कुछ गलत बन गया। ठीक बेटा, ये कुछ ऐसे फिगर हमें दिया है, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा है। अब क्या करूंगा, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं ताकि इस फिगर के बारे में कुछ पता चले इसने क्या कहा है। ओके बेटा, थोड़ी ब्राइटनेस वीडियो की बढ़ा लेते हैं बेटा, हो सकता है कि लाइट कम हो। ओके बेटा, तो इसने क्या कहा है देखो, कहता है इस फिगर में जो ABCDE आपको दिखाई दे रहा है वो एक पेंटागन है। ABCDE, इसकी बात हो रही है। ABCD एक पेंटागन है। पेंटागन का मतलब जिसकी 5 साइडें हो। ठीक है जी। ए लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट DC प्रोड्यूस्ड एट F। एक लाइन है बेटा B से निकली है, ये B से निकली है, पैरेलल टू AC के पैरेलल है। ठीक है बेटा, इसकी ये लाइन पैरेलल है, इसको मीट कर रही है DC को, DC पे मीट कर रही है, DC पे मीट हो रही है, प्रोड्यूस एट F, और DC को हमने बढ़ा दिया है F तक, मतलब DC को बढ़ाया है हमने F तक, तो ये इसको मिल रही है। सीधी सी बात है, ये इसके पैरेलल है बेटा। तो गिवन हो गया ये एकदम से कि जो AC है वो पैरेलल है BF के। शो क्या करके दिखाना है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो एरिया ऑफ ACB इक्वल एरिया होगा ACF के, ACF ही होना चाहिए बेटा। और बाद में एक सेकंड पार्ट और बोला, एरिया ऑफ
AEDF इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ABCDE। ठीक बेटा, ये आपस में एरिया इक्वल होना चाहिए। अब इस गिवन बात को यूज करते हुए, इस फिगर को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा कि इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। पहला पार्ट देखो, ACB ढूंढिए कहाँ है, ACB मिल गया बेटा, और ACF दोनों का एरिया इक्वल करना, बिल्कुल इजी बेटा। दोनों का बेस देखो, तो इन ट्रायंगल ABC, ये ACBA की बात है, एंड ट्रायंगल ACF, तो वी सी दैट, हम देख रहे हैं, बोथ हैविंग, दोनों का जो बेस है सेम बेस, इनका जो बेस है वो सेम है। AC देखो, ABC में भी AC आ रहा है, ACF में भी AC आ रहा है, AC, एंड हैविंग सेम पैरेलल, एंड हैव सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल्स में भी है। आपने एक और किया होगा, AC और BF आपस में पैरेलल है। ओके बेटा, तो इनका एरिया ऑटोमेटिक सी बात है इक्वल होगा। देन जो एरिया ऑफ ABC है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF। क्या बेटा हमें यही प्रूव करके दिखाना है? बिल्कुल, यहाँ ACB लिखा तो एक ही बात है, ABC या ACB एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको अच्छे से पता है। तो लो बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें ये सेकंड पार्ट बेटा आपको अपने आप करना है, एक पार्ट मैंने आपको अपने आप करने के लिए छोड़ दूंगा, और अगर ये ना हो आपसे तो कोई बात नहीं बेटा, कमेंट कर देना, लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 11 का सर पार्ट नंबर 2 आप करवाइए, हमसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का रिटन वर्क। तो उम्मीद करूंगा आपको ये 3 क्वेश्चन, जब तक आपका टेस्ट ना हो जाए बेटा, 29 का आपका टेस्ट है मैथ सब्जेक्ट का, तो तब तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि डेली नॉर्मल 2-3 ही क्वेश्चन करवाऊं, और वैसे भी मैं वर्क उतना ही देता हूं बेटा जो सूटेबल हो, सही हो। ठीक है, तो आज का जो वर्क है बेटा रिटन करने का वो यही है। इसके बाद बात आई रिवीजन वर्क की, तो कल मैंने आपको जो रिवीजन के लिए दिया था एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के दो क्वेश्चन थे वो दिए थे। आज इसमें मैं चेक कर रहा हूं कि पूरे चैप्टर में 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, 3, 2 और एग्जाम्पल 1। तो ये चारों एग्जाम्पल बेटा आज आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो आज आपको जो रिवीजन का वर्क है वो चैप्टर नंबर 3 में बेटा 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों एग्जाम्पल बेटा आपको रिवाइज करने हैं। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 2 और 3 रिवाइज हो गया है। कल आप चैप्टर नंबर 6 भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, पर मैंने पहले भी आपको कहता आ रहा हूं कि जितना मेरे से हेल्प हुई आपकी मैं उतना रिवाइज करवा दूंगा। अब 6 चैप्टर मेरे से आप देख लो, जितना टाइम है मैं कितना करवा सकता हूं, तो बाकी जो बच जाएगा या वो आपने उम्मीद करूंगा कि पहले ही कर लिया है। तो 6 चैप्टर में अब भी आपको कह रहा हूं कि जितना भी टाइम आपके पास है उस हिसाब से देख लीजिए कि सर हमें इतने दिन में ऐसे ऐसे काम रिवाइज करवा रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज रिवाइज करवा देंगे या इतने सम रिवाइज करवा देंगे। तो उस हिसाब से जो 6 चैप्टर में वर्क बच जाएगा बेटा उसको आप अभी रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू। उम्मीद करूंगा जो भी मैंने आपको सूचना दी है समझ आई है, और जो रिटन वर्क मैं आपको देता हूं बेटा वो फिर कॉपी में राइट करते रहिए, और रिवीजन वर्क उम्मीद करूंगा आप कर ही रहे हो, और रिवीजन वर्क कर रहे हो तो टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हो। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।